प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज का मनन के लिए अपने पढ़ेंगे इफिसियों की पत्रिका पहला अध्याय उसकी 17 वचन। इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। आगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ, मन की आंखें ज्योतिर्मय होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विषय हृदय दृष्टि, मन की आंखें, हृदय दृष्टि प्रकाश में होना। आप जानते हैं मनुष्य शरीर में मुख्य जो अंग है उनमें से एक है आंख। मनुष्य शरीर में जो अवयव पार्ट ऑफ बॉडीज उसमें से मुख्य अवयवों में से एक है आंख। बाहरी बातों को मनुष्य अनुभव में लाने के लिए इस पृथ्वी की बातों को अनुभव में लाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को 5 इंद्रिय दिया है। उन 5 इंद्रियों में से एक है आंख। प्रभु ने जब शिष्यों को समझाते समय पर इस प्रकार बोला, लूक 11 अध्याय उसकी 34 वचन में देखते समय पर, शरीर की दिया आंख है, ऐसा बोला। शरीर की दिया आंख है। यदि आपकी आंख सही है तो आपका शरीर पूरा प्रकाश में है, ऐसा बोलता है ना। वचन पढ़िए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। आमीन। समझ में आया? तो एक आत्मिक व्यक्ति के संबंध में ये बातों को आत्मिक रीति में समझना बहुत जरूरी है। शरीर की मतलब आंख शरीर की दिया है बोलता है, दीपक। जब वचन में देखते समय पर प्रभु यीशु, हमारा प्रभु यीशु मनुष्य को जब दृष्टि देता है या प्रकाश देता है ना। आप इफिसियन उसकी 5 अध्याय उसकी 8 वचन पढ़िए। इफिसियों की पत्रिका 5 का 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ, आगे। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। पहले तुम अंधा था या अंधकार में थे, अभी यीशु मसीह में तुम प्रकाश में होगे। इसका मतलब हमारा प्रकाश प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु मनुष्य की अंधापन दूर करके उनको दृष्टि देता है। तो शैतान क्या करता है? मनुष्य की शत्रु है वो मनुष्य को अंधा बना देता है ना। आप दूसरा कोरिन्थी उसकी 4 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए। 2 कोरिन्थियन 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, बुद्धि अंधा करने का मतलब आंतरिक दृष्टि। मतलब शैतान क्या करता है कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन का सही रास्ता ना मिले, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना या परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए मेरी कर्तव्य क्या है, ये कुछ भी जानने नहीं देता। उसको अपनी मनमानी से एक भक्ति की मार्ग में जीने के लिए उसको धोखा देता है, बहकाता है। तो आज आप ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यदि हमारा दृष्टि अर्थात मन की आंख अगर ज्योतिर्मय नहीं हुआ तो हम बार बार पाप में गिरते रहेंगे। और पाप करने के लिए आपको किसी प्रकार का भी हिचकिचाव नहीं होंगे और उससे आपके अंदर कोई डर भी नहीं होगा और आप उसको ये भी नहीं मानेगा कि
आप पहचान नहीं पाएंगे कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। आपकी बुद्धि में आप जो कर रहे हो सही है, आपकी बुद्धि में आप जो कर रहे हैं वो सही है। अभी उदाहरण के तौर पर हम देखते समय पर दाऊद एक औरत को मोह किया, उसको अपनाने के लिए उसकी पति को भी मार दिया। उसकी दृष्टि में वो पाप नहीं है, मैं राजा है और राजा जैसे चाहता हो वैसा कर सकता है, क्योंकि उसने अन्य राजाओं का चाल देखा या सुना। तो वो बात जब उसकी दिल में बैठ गया तो उसको वो काम करने में थोड़ा भी दिल में डर नहीं रहा। लेकिन जब उसका दृष्टि प्रकाश में हो गया तो वो रोके प्रार्थना करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको एहसास हो गया कि मैं गलती किया है, मैं पाप किया है, मेरी जीवन में मैं जो किया वो बिल्कुल परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला कार्य नहीं है। मैं ऐसा कार्य करके मेरा परमेश्वर जिसने मुझे इस उन्नति में लाया, इस ऐसा सुंदर जिंदगी जो दान दिया, उसका दिल दुखाया। तब उसने रचना किया है भजन 51। वो आप पढ़ते समय पर उसकी दृष्टि बिल्कुल प्रकाश में हो गया करके हमको समझ में आता है। पाप की गंभीरता, पाप की गौरव उसको समझ में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हमारा हृदय दृष्टि प्रकाश में नहीं होता है तब तक इंसान की हृदय में पाप करने का लोभ रहता है, वो समझ में नहीं आता है। आना आप भजन संगीता 36 उसका पहला वचन पढ़िए। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। हाँ, मतलब वो ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत है। आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखा देखो। ऐसा लिखा है, दुष्टों की मन में पाप करने का उद्देश्य रहता है और उसकी दिल में थोड़ा भी प्रभु का डर नहीं। क्या लिखा? An oracle within my heart concerning the transgressions of the wicked, there is no fear of God before his eyes. हाँ, उसको समझ में आया कि एक पापी मनुष्य या जिसका हृदय दृष्टि प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए बोला ना कि आप रोम की पत्रिका उसकी 2 अध्याय उसकी 28 वचन पढ़िए, 28-29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, हाँ। न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हाँ, ये हृदय की खतना, इसको बोलता है हृदय को प्रकाश में होना। मतलब एक पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी पाप को अंगीकार नहीं करता। मनुष्य को पाप करने के लिए नहीं निर्माण किया, परमेश्वर उनमें जीने के लिए, उसकी आत्मा में परमेश्वर निवास करने के लिए परमेश्वर ने अपने लिए निर्माण किया हुआ परमेश्वर का मंदिर है मनुष्य। ये बात जब तक मनुष्य को समझेगी नहीं, मनुष्य परमेश्वर के लिए कई कुछ करके वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर को स्वीकारे और परमेश्वर उनमें वास करे और परमेश्वर का मंदिर होकर के मनुष्य को जीवन बिताना है। इसलिए आप आज आत्मिक जीवन में ये बात समझना चाहिए, यदि मनुष्य शरीर की दिया है अगर आंख, तो आपकी जिंदगी की प्रकाश है आत्मिक दृष्टि। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक मनुष्य के लिए सबसे जरूरतमंद बात है। ये आत्मिक दृष्टि उनमें विवेक, उसका समझ को प्रकाश में कर लेता है। फिर कोई भी ऐसा कार्य जो प्रभु नहीं चाहता या परमेश्वर को भावता हो नहीं, वो कार्य करने के लिए उत्साही होगा नहीं। तो आत्मिक दृष्टि अगर सही रीति में प्रकाश में नहीं हुआ तो हम हर बात को नकारात्मक रीति में देखने लगेंगे, समझने लगेंगे। आत्मिक दृष्टि आपका सही रीति में अगर प्रकाश में ही नहीं हुआ तो आप बातों को नकारात्मक, नेगेटिव सेंस शुरू हो जाएगा, नेगेटिव रीति में।
जैसे परमेश्वर चाहता वैसा नहीं करेंगे, आप करने के बाद आप प्रभु को बोलेंगे आप वैसा ही अंगीकार करो, नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस कारण उनकी जिंदगी हमेशा अंधेरे में रहता है। इसलिए प्रभु ने बोला पहले तुम अंधकार थे, अंधकार में चलते थे। प्रेज़ लॉर्ड ना। तो उनका हृदय दृष्टि प्रकाश में ही नहीं हुआ है। ये उद्धार पाया बोलने के बावजूद भी अनेक लोगों की हृदय दृष्टि प्रकाश में नहीं हुआ, हृदय की कतना नहीं हुआ है। हृदय, इसलिए इस्राएल के संबंध में बोल रहा हूं, उनकी आंख का, उनकी जीभ का, उनकी कान का कतना नहीं हुआ लोग, इसलिए उनके हृदय मोटा है। मेरी बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज अनेक लोगों को प्रभु का वचन समझने में कठिन लग रहा है ना। भक्त लोगों का जीवन को देखते समय पर वो ऐसा प्रार्थना करता है, वचन उसकी 13 अध्याय उसकी 3रा वचन का दूसरी भाग में हम पढ़ते समय पर वो कहता है, वो पढ़िए भजन 13 का 3 उसका दूसरी भाग में ऐसे लिखा है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हाँ, मृत्यु की नींद बोले तो परमेश्वर से दूर होके मैं नरक का योग्य बन जाएगा। मेरी दृष्टि खुल जाएगा तो मुझे ये बात समझ में आएगा मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता सकेंगे, प्रभु का रास्ता कौन सा है, प्रभु कैसे मनुष्य को चाहता है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सब उसके हृदय में प्रकाश में होके मिलेंगे। तो आज अगर आपकी हृदय दृष्टि प्रकाश में ही नहीं होगा, दर्शन बिना लोग क्या होगा, फिसलते रहेंगे। इसलिए बोलता ना, जहां पर दर्शन नहीं, जहां पर विजन नहीं, वहां पर मनुष्य निरंकुश हो जाता है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो हर दिन आपका हृदय दृष्टि को प्रकाश में होना है। आपको मालूम है, जो परमेश्वर के संबंध में जब नीति वचन में ऐसा बोलता है, धर्मियों की मार्ग कैसा रहता है कि जो ना, आप उसका 4 अध्याय नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 उसका 18 पढ़िए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। इसका मतलब एक सूरज जब उगा आता है सुबह के समय पर इतना रोशनी नहीं रहता, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ता है। जब दोपहर के समय पर आप मध्याकाश की ओर देखते समय पर आपको उधर देखने के लिए मुश्किल पड़ता है, सूरज की ओर देखने के लिए आपकी आंखों से पानी आ जाएगा, इतनी प्रकाश रहता। वैसा है एक धर्मी मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार हम जैसे जैसे प्रभु की नजदीक जाएंगे या प्रभु हमारा जीवन में बढ़ने लगेंगे, तो हम क्या करेगा, बुराई से, अधर्म से, अपराध करने से, हर गलत काम से हम अपने आप को दूर करना शुरू हो जाएगा। यदि आपका इस प्रकार हृदय दृष्टि प्रकाश में नहीं होगा तो आप फिसलेंगे और मृत्यु में जाके पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भक्त बोलता है, मेरी आंखों को प्रकाश में कर प्रभु, ताकि मैं मेरी चाल, मेरी स्वभाव, मेरी जीवन को मैं समझ सकूं, ताकि मैं तुझे प्रसन्न करके एक अच्छा जिंदगी जी सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक पवित्र लोग जो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहता है, उनकी आत्मिक दृष्टि शैतान अंधा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है अपनी गलती क्या है, अपनी कमी क्या है, मैं किधर गलत कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। और समझ में आता तो भी उसको मन गिरने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अंधा हो गया वो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके बारे में पौल जो पढ़ता है 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 3-4 वचन मिलके पढ़िए। इससे पहले हमने देखा था, वो हमने पढ़ा नहीं, आप पढ़िए 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 3-4 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, मतलब वे लोगों को अंधा बना करके नाश की ओर बढ़ा रहा है शैतान, लेकिन वो भी अपने आप को ये समझता है मैं आत्मिक जीवन में निपुण है, मैं आत्मिक जीवन में कोई कमी नहीं। क्यों? मैं आपको एक बात बोलता है, हमारे को ये मांसमय दृष्टि, मतलब बाहर की जो दृष्टि हमारा शरीर में जो है,
ये दृष्टि के सामने जो भी आपको दिखाई देता है, वो प्रतिकूल हो या आपकी जीवन में कोई परीक्षा कुछ भी हो, उससे भी बढ़ करके परमेश्वर का आपके लिए बंदोबस्त है। ये आप देखने लायक आपकी जीवन तैयार होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके हृदय दृष्टि प्रकाश में नहीं होता, परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। प्रेज़ लॉर्ड ना। एलिया जब था उस समय एक संभव हम देखते समय पर पहला राजा 18 अध्याय 41 से 45 तक, उस समय तकरीबन 3.5 साल से वहां पर बारिश नहीं है। तो एलिया ने देश में बारिश आने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना में बैठा हुआ एलिया अपनी सेवक को बोला, बारिश का कुछ निशानी, बारिश का कुछ लक्षण कुछ दिखता कि नहीं, ये बात देख के आओ, ऐसा बोला। ये सेवक 6 बार जाके वापस निराशा का रिप्लाई लेके आया, कुछ भी नहीं, कोई लक्षण नहीं। जब 7वां बार जब वो गया तो वो आकर के जवाब देता है, मैं देख रहा हूं कि मनुष्य की हथेली की जैसा एक बादल उड़ रहा है समुद्र से। तो सेवक को कुछ बड़ी बात नजर नहीं आए, इसमें क्या है, इतना बड़ा बादल तो नहीं है, एक छोटा सा। लेकिन आप देखो, जब उसने बाहर की दृष्टि से देख के समझ के बात कर रहा है, क्या प्रभु एक हथेली के समान एक बादल है, कोई फर्क नहीं, बारिश गिरने वाला नहीं। लेकिन आत्मिक दृष्टि प्रकाश में हुआ, एलिया कहता है बड़ा बारिश आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका 18 का 44। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तो वर्षा के कारण रुक जाए। आगे थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया। हाँ। और भारी वर्षा होने लगी। उसकी सेवक क्या समझा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एलिया क्या बोलता है, बहुत बड़ा बारिश आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा उसने बोला वैसा हुआ। क्यों? उसकी आत्मिक दृष्टि प्रकाश, उसको विश्वास है, उसको समझ में आया ये कार्य होने वाला है ना। और एक संभव अपन देखेंगे, दूसरी राजा 6 अध्याय 15 से 17 तक जब हम देखते समय पर एलीशा भविष्यवक्ता का सेवक वो बाहर की दृष्टि से देख के बोलता है, शत्रु की छावनी को उसने देखा है। उसने क्या देखा, शत्रु क्या कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की भविष्यवक्ता आत्मिक दृष्टि से क्या देखा, परमेश्वर ने क्या बंदोबस्त किया है। हम क्या देखना चाहिए, प्रतिकूल भरा हुआ, दुख भरा हुआ, अनेक प्रकार की संकट मुसीबत से भरा हुआ एक दुनिया में आप रहते हैं। तो ये चारों ओर देखते समय पर आपको क्या नजर आता है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई दुरित ऐसे आपको नजर आते रहते हैं। लेकिन आप किसका है? आप पहले परमेश्वर का जन नहीं था, परंतु अभी परमेश्वर का जन है। पहले आप पर दया नहीं हुआ था, अभी आप पर दया हुआ है। आपको अपने इकलौता पुत्र का बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए लोग हैं आप। तो आपके लिए परमेश्वर की क्या प्रबंध है, ये आप देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये समझना है। अभी आप कना की शादी में देखते समय पर उधर दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह का मां मरियम आकर के बोला उनको दाखरस नहीं। यीशु मसीह ने उनको एक सही जवाब नहीं दिया, इसमें मेरा क्या है, मेरा समय अभी आया नहीं, आगे भी बोला। तो आप प्रभु का सुनते समय पर आधा सुन के छोड़ना नहीं, पूरा सुनना है, नहीं तो आपका दृष्टि प्रकाश में नहीं होगी। अभी मरियम को मालूम हो गया, प्रभु ने क्या बोला, मेरा समय अभी आया नहीं है। इसका मतलब प्रभु का एक समय है, उस समय प्रभु कार्य करने वाला है। तो मरियम ने वो विश्वास जो उसके अंदर निर्माण हो गया और उसने आत्मिक दृष्टि से देखा कि प्रभु यीशु कुछ करने वाला है।
इसलिए नौकर को बोला, अगर उसने कुछ कहा वो तुरंत कर देने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हृदय दृष्टि प्रकाश में ही नहीं है, आप प्रभु का कुछ भी कार्य लोगों को समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता है। आपकी हृदय दृष्टि प्रकाश में होना बहुत जरूरी है। यहां पर वो सेवक शत्रु के बारे में बता रहे, लेकिन एलीशा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर की प्रबंध बता रहे। आज हम क्या बता रहा है? हम शत्रु की बात को छोड़ दो, शत्रु कुछ भी करने दो, लेकिन उसके बीच में हमारा बचाव करने के लिए, उसमें से हमको निकालने के लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए प्रभु है ना हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमको अभिवचन दिया है। दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय 3 वचन क्या बोलता है? परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु क्या करता है? आपका मन की आंखों को ज्योतिमय करके प्रभु में आश्रय करने में, विश्वास करने में, प्रभु में आशा रखने में, और आप ना थकने के लिए, आप ना डरने के लिए, आपके मन की स्थिरता नष्ट ना होने के लिए वो आपको मदद कर रहा है। वो आपको समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम एक और संभव देखते हैं। उत्पत्ति उसकी 21 अध्याय 15 से 19 तक पढ़ते समय पर अब्राहम के साथ जो मिस्रैम से आया हुआ दासी हजीरा, हगर, वो क्या देखता है? अपने बच्चों को मौत दिखाई दे रही, वो मरुभूमि में, अभी कोई मददगार नहीं ना। वो बोलते हैं मैं अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं सकता, ऐसा बोल करके वो दूर जाके निराश होकर मरुभूमि में बैठ करके रो रहा है। लेकिन प्रभु ने उसकी आंख खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसको क्या दिखाई दिया? स्रोत दिखाई दिया। तो वो स्रोत उधर ही था, लेकिन उसको दिखता नहीं था। प्रभु का प्रबंध हम नहीं देखना, ये शत्रु का प्लान है। प्रभु आपके लिए क्या योजना बनाया, ये यदि आप समझेंगे तो आप आत्मिक जीवन में कभी भी निराश नहीं होगा। इसलिए बोला ना, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी निरादर करके दे दी तुम्हारे लिए, उसने उसके साथ क्या कुछ नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन पर अगर हमको भरोसा है तो जिंदगी में कभी निराश नहीं होगा, कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि कोई जो नहीं कर सकता ऐसे कार्य स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए पुत्र में कर दिया है। तो वो हमसे प्यार करता है, हमें मोहब्बत करता, हमें बचाना चाहता है, तो हमारे लिए उसको चिंता है। इसलिए कहता है उसको तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी सारी चिंताएं उस पर डालो। अभी हागार चिंतित होकर के, दुखी होकर के बैठा है, तो भी प्रभु उसके लिए चिंता कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए क्या करना है? हमारी चिंता प्रभु की चरणों में रखने के लिए विजयी पाना है। अभी मरियम ने अपनी चिंता, उसकी मन में एक टेंशन आ गया, अभी शादी के घर में बदनामी हो सकता है, तो वो चिंता उसने क्या कर दी? प्रभु को डाल दी, फ्री हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में प्रभु में आपके विचारों को समर्पण किया हुआ है तो आप स्वतंत्र हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा समर्पण वैसा नहीं है ना। आप फिलिपियन उसकी 4 अध्याय 6-7 वचन पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात पत्रोस ने भी लिखा है। पहला पत्रोस 5:7 में कहता है उसको तुम्हारी चिंता है, इसलिए तुम्हारी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। और पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने हमको बोला है कल की चिंता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6:33 और 34 हमको सुपरिचित वचन है। अभी यहां पर आंसू बहाने वाला हजीरा क्या दिखाई दिया? उसको जीवन के लिए एक स्रोत खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उत्पत्ति 21 का 19 पढ़िए। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, हाँ। और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले के लिए प्रभु दृष्टि खोलता है और उसको
बचाव का या उसकी जीवन की जरूरतों का मार्ग दिखता है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला ऐसा कहता है, भजन 57 उसका 2 पढ़िए। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो उसने, वो हजीरा ने क्या किया, रोया, उसको उत्तर मिला और उसने क्या देखा, एक स्रोत जो उसकी जरूरत है उसके लिए। तो आज हमारे जीवन में हमारा दृष्टि ना खुलने के कारण हम हमेशा निराश रहता है। अगर आपकी दृष्टि खुल जाता है तो आप कभी भी इस दुनिया में रहते समय पर एक क्रिस्ती जो मसीह, यीशु मसीह उसकी दृष्टि है, तो आप ये समझ लेना, अगर यीशु मसीह आपकी दृष्टि है तो आप निराश नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय 21 से 26 तक पढ़ते समय पर बहुत बड़ा प्रतिकूल में फंस गया। 276 लोग, सबके नजर में मौत है सामने। वो मौत के बारे में डरते हुए खाना पीना छोड़ करके 14 दिन से भूखा है वो लोग, 14 दिन से। लेकिन उसमें एक व्यक्ति जिसकी दृष्टि परमेश्वर ने खुल गया, जिसको आत्मिक दृष्टि है, वो परमेश्वर क्या करने वाला है वो बता दिया ना। वो भाग आप 21 से 26 तक पढ़ेंगे। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, हाँ। तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ। हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसीलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। आमीन। तो जैसे बोलने वाला वैसे ही हुआ है। आप उसका 42 से 44 तक पढ़िए, 42 to 44। तब सैनिकों का ये विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, ऐसा न हो कि कोई तैर कर निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। देखा, पौल जैसे बोला वैसे एक टापू में पहुंच गया उन्होंने। पौल का हृदय दृष्टि किसने खोला? प्रभु ने खोल दिया। डरना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो वचन जरूर पढ़ता है, मत डर, मैंने तुमको छुड़ा लिया है। ये वचन हम हर दिन पढ़ते हैं, फिर भी हमारा दिल में क्या है? डर आता है। इसका मतलब हमारा दिल में वो वचन विश्वास से बैठा नहीं है। विश्वास से एक बार वो वचन बैठ गया तो आप किसी बात से डरेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको ये वचन, ये प्रोत्साहित वचन, आपका हिम्मत बढ़ाने वाला, आशा बढ़ाने वाला, आपको स्थिर करने वाला, आपकी हृदय दृष्टि को प्रकाशित करने वाला, ये वचन आपको क्या सूचना दे रहा है? मनुष्य की बाहर की नेत्र, जो बाहर की आंख, जो नहीं देख सकता, ऐसा एक आत्मिक मंडल है, एक आत्मिक क्षेत्र है। और उस मंडल में, उस क्षेत्र में परमेश्वर अपनी भक्तों के लिए सब कार्य तैयार किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की प्रबंध उस मंडलों में है। वो आपको समझना है। तो ये वचन जब आपकी दृष्टि खोलता है, तो ये वचन की द्वारा आपकी दृष्टि खुल गया तो बंद नहीं होना चाहिए फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप हर दिन पढ़ने वाला वचन है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन पढ़िए। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए जो तैयार किया, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी की चित्त में चढ़ा नहीं। फिर उसका 10 वचन में क्या कहता है? हमको, जाति के लोगों को नहीं, हमको आत्मा के द्वारा प्रकट कर दिया।
आत्मा के द्वारा प्रकट किया। इसका मतलब पवित्र आत्मा के बिना किसी को भी परमेश्वर का जो प्रबंध है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर भक्तों के लिए जो तैयार किया वो कार्य, वो समझ नहीं पाएगा, वो देख नहीं पाएगा। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अंत दिनों में क्या होने वाला, ये दृष्टि नष्ट होगा बोला है। ये आखिरी दिनों का एक लक्षण है कि लोगों का आत्मिक दृष्टि बुझने लगेगा। इसलिए बोलता आत्मा को बुझाओ मत। क्या बोलता, आत्मा को बुझाओ मत। लेकिन अंत दिनों में होगा तो आपको बोल रहा है आपका आत्मा बुझना नहीं चाहिए ना। आपकी परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा हमारा जीवन की दिया है, दी बटे, इसके बिना हम आत्मिक जीवन में बह जाएगा। अंधकार में हम फंस जाएंगे ना। रेवलेशन 3:17 जब हम पढ़ते समय पर लवोदिकीय मंडली, लवोदिकीय पीरियड बोले तो ये आखिरी समय का एक संबंध है। ये पीरियड लवोदिकीय पीरियड है। यहां पर क्या बोलता है, तू अंधा है बोलता है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको, आत्मिक कोई भी बातों का स्वाद नहीं, उत्साह नहीं, उसकी प्रति उसको कोई आत्मिक जीवन के प्रति जो इच्छा होना चाहिए वो सब उसकी जीवन में बुझ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अवस्था है लवोदिकिया, लवोदिकिया दुनिया से गुल मिला हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम ये देखना है क्या हम एक लवोदिकिया मंडली में है। प्रेज़ द लॉर्ड। लवोदिकिया मंडली में क्या है, प्रभु बाहर ही, लेकिन वो मंडली में क्या नहीं है, सब कुछ है ना। गीत गाता है, प्रार्थना करता है, वजन पढ़ता है, सब है, लेकिन प्रभु किधर है। प्रभु बोलते मैं बाहर खड़ा खटखटाता हूं, तू दरवाजा खोलो। कौन सा, हृदय की दरवाजा खोलने के लिए बोले। इसका मतलब वो लोग अंधा होके बैठा है ना। परमेश्वर का भक्त स्वर्गीय बातों में उत्साही होना, वो बातों में वो कमजोर नहीं होना चाहिए। आप सुबह उठने के बाद किस बात को प्रथम स्थान दे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कोलोसी मंडली को पौल समझाते समय कोलोसियर उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। अतः अब तुम मसीह के साथ जलाए गए, हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। इसका मतलब 2 रीति का लोग है मंडली में। एक है मंडली में है वो स्वर्गीय बातों का खोज में है, एक ऐसा है मंडली में है परंतु दुनिया की बातों का खोज का है। आप कौन सी ग्रुप में है? आज की अवस्था दुनिया की बातों में अधिक तत्पर होने वाले एक अवस्था है। आप 2 तीमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पढ़ते समय पर पौल वहां पर बोलता है अंत दिनों में कठिन समय आएगा, फिर मनुष्य आत्मिक जीवन से बहकेंगे और क्या बनेगा, है ना। 1 से 5 पढ़िए। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीक, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसका मतलब वे लोग ये सब अवस्था में है तो भी भक्ति का वेश धर करके अपने आप को क्रिस्ती कहता है, प्रभु की आगमन के लिए तैयार है बोल करके वो लोगों को भी धोखा देगा। वो लोग इस परिस्थिति में रह करके भी प्रभु के आगमन पर, पहला पुनरुत्थान पर हम जाने वाला यही बोलने वाला है, लेकिन उनकी सबकी जिंदगी इस प्रकार रहेगा, है ना। आप देखो एक एग्जाम्पल एली के संबंध में, पहला शमूएल उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। वह बालक शमूएल एली के सामने परमेश्वर की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि मतलब दर्शन नहीं था। एली अंधा हो चुका था, एली अंधा हो चुका था।
कोई प्रभु की बातें लोगों को समझाने के लिए वो योग्य नहीं। ऐसा अवस्था में वो याचक है, लेकिन उसको कुछ भी बात, आत्मिक बात वो दिखा नहीं सका, बता नहीं सका, समझा नहीं सका, है ना। लेकिन मूसा के बारे में कहता है वो 120 साल का उम्र का है तो भी उसकी दृष्टि प्रकाश में है ना। अनुवाद डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 34 का 7। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। ये बात हमको क्या बताता है? आप देखो, जिसकी आंख धुंधला हो गया, उस एली की घर में पाप नाचने लग गया, वो उसको समझा नहीं सका, वो दूर नहीं कर सका, है ना। आप पहला शमूएल 2 अध्याय 29 और 30 में देखते समय पर एली का दोनों बेटे बहुत बुराई में जीवन बिता रहा है, वो उनको सुधार नहीं पाया। लेकिन मूसा के बारे में जब हम देखता है, मूसा परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु का लोगों को जागरूक कर रहा है ना। आप व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी अनुवाद उसका 31, 32, 33 से तीनों अध्याय पढ़ेंगे। ये तीनों अध्याय में उनको समझा रहा है कि अंत तक क्या होने वाला है, तुम्हारे जीवन में क्या घड़ेंगे, तुम सावधान होना। तो मूसा का आत्मिक दृष्टि प्रकाश में ही था, इसलिए वो समझा सका। एली ऐसा नहीं कर सका। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर के उद्देश्यों को पहचान करके परमेश्वर की लोग परमेश्वर की राहों में, अर्थात यीशु मसीह जो आदर्श देके गया है, जिस पद चिन्हों में हमको चलने के लिए बोला, उस राहों में चलने के लिए केवल बाहरी दृष्टि खुला होने से काफी नहीं है। यीशु मसीह के रास्ते में चलने के लिए उसके लिए आंतरिक दृष्टि प्रकाश में होना बहुत जरूरी है। उस समय प्रभु का जन बोलने वाला या प्रभु का चुने हुए लोग बोलने वाला शास्त्री फरीसी को प्रभु ने क्या नाम दिया? मत्ती मैथ्यू 15:14 उनको बोला वे लोग अंधे हैं, अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेगा, ऐसा बोला ना। ऐसा आज प्रभु हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रभु हमें नहीं बोलना चाहिए। तो आंतरिक दृष्टि खुलने के लिए सबसे पहले वचन की जरूरत है। वचन से आप अलग नहीं होना। वचन 19:8 में कहता है प्रभु का वचन आंखों को ज्योतिर्मय करता बोलता है। दूसरा प्रार्थना है ना। दूसरा राजा 6:17 में एलीशा अपनी सेवक के लिए प्रार्थना की, उसको डांटा नहीं, उसकी दृष्टि खुला नहीं, एलीशा समझ में आया, इसलिए एलीशा ने क्या किया? प्रार्थना की। आज यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और अपनी विषय में भी प्रभु को ऊपर प्रार्थना में रखना। प्रभु मेरी दृष्टि सर्वदा प्रकाश में रहने के लिए मेरी सहायता कर, ताकि तेरे वचनों में जो छुपा हुआ गुप्त बातें मैं समझ सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, आत्मा का कार्य सर्वदा आप में चलता रहना चाहिए। पवित्र आत्मा आप में सर्वदा क्रियात्मक होना। जैसे पहला थिस्सलुनी 5:19 में क्या लिखा है? आत्मा को बुझाओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा रोज आप में कार्य करना, ये आपको एहसास होना चाहिए ना। आपको मालूम है रोम 8:16 पढ़िए, पहले 14 पढ़िए फिर 16 पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 16 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए आत्मा का कार्य सर्वदा होना है ना। प्रकटीकरण उसकी पहला अध्याय 10-11 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 and 11। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। आमीन। इसके मतलब यूहन्ना को प्रभु ने दृष्टि खोल दी, उसको सब दिखाई दे रहा है। आगे क्या होने वाला है सब कुछ उसको पतमोस टापू में
उसको प्रभु ने समझाया, है ना। रेवलेशन 4:2, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 4:2। परंतु मैं आत्मा में आ गया हाँ। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है हाँ। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आमीन। मतलब यूहन्ना देख रहा है सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंहासन में बैठने के लिए कौन योग्य है? प्रभु यीशु। आमीन। समझ में आ रहा है ना? अभी स्तेफानोस प्रार्थना की, उसकी दृष्टि खुल गया। वो क्या देखता है? मैं परमेश्वर की सिंहासन और उसकी दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा देख रहा बोलता है ना। आप उसका प्रेरितों की चरित्र उसकी 7 अध्याय उसका 55 से पढ़िए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हाँ। और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर, हाँ, उधर इतनी भीड़ है, किसी को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन किसको दिखाई दे रहे? किसको दिखाई दे रहे? जिसकी दृष्टि खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्या दिखाई दे रहे? मौत, प्रतिकूल, ये सब दिखाई दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, उसको प्रभु यीशु नजर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़ा नजर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप ये समझना, जिसकी दृष्टि खुला है, हृदय दृष्टि खुला है, वही ये दुनिया और दुनिया की बातों पर नफरत करेगा, वही ये दुनिया पर विजय पाएगा। जैसे हमारा प्रभु यीशु, जैसे प्रभु का दास पौल, पुराने नियम में अब्राहम, ये सब दुनिया पर विजय पाए वो लोग है ना। आपको मालूम है यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु बोला मैं दुनिया को जीता है। आपको मालूम है अब्राहम के संबंध में देखते समय पर इब्री उसकी 11 अध्याय उसकी 8 से 10 तक पढ़ते समय पर अब्राहम सब कुछ छोड़ करके प्रभु की कहने के मुताबिक अपनी देश छोड़ दिया, अपनी बंधुजन छोड़ दिया, निवास छोड़ दिया और चल दिया, और उसने स्वर्गीय यरूशलेम देख लिया जिसका निर्माण स्वयं परमेश्वर नींव डाल के करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा है आपको? है पौल के चरित्र में देखते समय पर पौल बोलता है मैं तीसरा स्वर्ग देखता बोलता है ना। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 1 से 5 वहां पर कहता है उसने क्या देखा? तीसरा स्वर्ग देखा। जब तीसरा स्वर्ग देखा तो वो कहता है ये दुनिया में जो भी लाए मेरे लिए कूड़ा कचरा है ना। फिलिपियन 3 अध्याय 7 से 9 उसने तीसरा स्वर्ग देखने के बाद क्या बोला? ये दुनिया में जो भी मेरे लाभ का नजर आ रहा था वो सब उस दर्शन के सामने क्या हो गया? कूड़ा कचरा है। इसलिए वो कहता है गलेशियन 6:14 में कहता है दुनिया मेरे लिए, मैं दुनिया के लिए सूली पर चढ़ाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल अपनी भाइयों का क्या करता है? हृदय दृष्टि खुलने के लिए प्रार्थना करना। मेरा तो दृष्टि प्रभु ने खोल दी, प्रभु मेरा भाई बहनों को भी दृष्टि खोल दे, ऐसा उसकी प्रार्थना है। इफिशियन उसकी 1 अध्याय 16 से 19 पढ़ते समय पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौल बहुत पावरफुल व्यक्ति होने के कारण उसकी दृष्टि खुल गया तो वो आगे की बात भी बोल रहा है ना। आप 1 तिमोथी 4 अध्याय उसकी 1 वचन पढ़िए, वो आगे की बात बोल रहे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। अभी ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ है। आप मत्ती 24 अध्याय उसकी 4 से लेकर के पढ़िए आप, यही बात प्रभु यीशु ने बोला, वो अभी हो रहा है। ईश्वर ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, बहुतों को भरमाएंगे। और वो बात पौल भी बता रहा है, और अंत दिनों में ये हो रहा है। हमने थोड़ी देर पहले 2 तीमोथी 3 अध्याय 1 से 5 वो पढ़ा था, अंत दिनों में क्या होने वाला है। तो आज जो दिख रहा है वो कौन सी आत्मा का कार्य है? कई कार्य जो प्रभु का बोल करके लोग कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको समझना कठिन है, लोगों का दिमाग में वो बात आता नहीं, तो लोग उस बहकाव में जाके कुछ भी कर रहा है और बोलता है प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? वो सोचता है हमको खाने पीने के लिए मिलता है, हमको बंगला है, हमको गाड़ी है, हमारा नौकरी है, हमको बहुत पैसा बढ़ता है,
तो ये सोचते हैं ये सब होने के कारण हम बहुत आशीषित है। नहीं प्रियो, मसीह उनमें कहां तक है ये उन लोग खुद को नहीं देख रहा है। मेरे अंदर मसीह कहां तक बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह हमें बढ़ना है। जिसकी हृदय दृष्टि प्रकाश में हुआ वो खुद को देखेंगे मेरे अंदर मसीह जीवन में स्वभाव में कहां तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय दृष्टि प्रकाश में नहीं होगा तो आपको ये नजर नहीं आएंगे, इसलिए आप अपना कमी समझेंगे नहीं। कमी क्या है? आप मसीह में सिद्ध नहीं हो रहे, ये नहीं लोगों को नजर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में मसीह सिद्ध होना, मसीह बढ़ना है, मसीह में परफेक्ट होना आप, क्योंकि परफेक्ट केवल एक ही है, प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम भी प्रभु को बस में प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक दृष्टि खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आंतरिक दृष्टि प्रकाश में कर, ताकि मैं परमेश्वर और मंडली के लिए, परमेश्वर की मंडली के लिए या प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मसीह की मंडली के लिए उपयुक्त बर्तन बनने के लिए आप हम पर दया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हर भक्तों का कर्तव्य। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप मंडली जीवन में है, मसीह आपका मस्तक है, आप उस शरीर के एक अंग है। आप प्रार्थना करना, प्रभु कल से बढ़ के आज मेरा हृदय और प्रकाश में होना है, ताकि मैं मेरे अंदर प्रभु कहां तक बढ़ रहा है, प्रभु का कार्य मुझ में कहां तक सिद्ध होते जा रहा है, मैं मसीह में परफेक्ट हो रहे कि नहीं, ये बात को जान सकूं। उसके लिए मुझ पर दया करो, ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज पवित्र आत्मा आपको क्या बोलता है? तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय। प्रेज़ द लॉर्ड। मन की आंखें ज्योतिर्मय। अंधा था बर्तिलोमाई, लेकिन उसकी मन की आंखें ज्योतिर्मय वो उसको विश्वास आ गया, यीशु मसीह मुझे दृष्टि देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मुझे दृष्टि देगा। यीशु मसीह कहता है पौल के बारे में, हनन्यास तू जा, वो देखा है। वहां वचन में लिखा पौल अंधा है, अंधा हो गया, लेकिन प्रभु यीशु बोलता उसने देखा है। क्या देखा? कैसे देखा? आत्मिक दृष्टि से देखा। हनन्यास आ रहा है, वो मुझ पर हाथ रखेगा और वो प्रार्थना करेगा, मुझे दृष्टि मिलेगा। यीशु मसीह अनन्यास को बोल रहे। तो पौल क्या देख रहा है ये भी प्रभु जानता है। हम क्या देख रहा है प्रभु जानता है। तो हम कुछ गलत देख रहा है तो हमको दृष्टि नहीं चाहिए, हमारा दृष्टि की खतना होना चाहिए। और हम प्रभु यीशु मसीह में पिता ने जो प्रबंध किया वो देख के हम सही रफ्तार से दौड़ने के लिए, जीवन की राहों में न देखते हुए, न भटकते हुए चलने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।